हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड आज हम देखने वाले हैं हमारी जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट चल रही है उसका लेक्चर नंबर 6, जिसका टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ लोन्स। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर अपन कैसे देखेंगे इसको, क्लासिफिकेशन, जैसे पर्पस क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स, सेक्टर क्लासिफिकेशन। तो मतलब इस तरीके से देखेंगे कि इस तरीके से क्लासिफाई करें तो क्या क्या टाइप्स आएंगी, इस तरीके से क्लासिफाई करें तो क्या क्या टाइप्स आएंगी। ठीक है, तो वो सारे हम देखने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहले हम फर्स्ट है अपना सेक्टर क्लासिफिकेशन। तो इसमें ये पेन चेंज करना रहेगा मुझे। यप, ठीक है। हाँ, तो पहले हम देखते हैं सेक्टर क्लासिफिकेशन। तो दो टाइप के अपने सेक्टर हो गए, एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर, एक होता है नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब कौन किस टाइप के जो लोन्स है उनको प्रायोरिटी मिलेगी, कौन से हैं जो प्रायोरिटी में नहीं आते, प्रायोरिटी वालों से नीचे आते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना आता है पर्पस क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स। ठीक है, इसमें अपने दो टाइप के हो गए, टर्म लोन हो गया, वर्किंग कैपिटल लोन हो गया। वर्किंग कैपिटल जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता है कि ऐसे, हाँ, वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसा मनी जिसके बिना आपका रोज का काम नहीं हो सकता। मतलब जो अपना रोज के लिए जो आपको मनी चाहिए रहता है उसको वर्किंग कैपिटल लोन कहते हैं। ठीक है, एंड टर्म लोन मतलब किसी स्पेसिफिक काम के लिए जो चाहिए रहता है। ठीक है, पीरियड क्लासिफिकेशन, पीरियड क्लासिफिकेशन मतलब जो लोन है इसका जो मतलब किस किस तरीके से, जैसे डिमांड लोन, ठीक है, टर्म लोन, इस इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि पीरियड क्लासिफिकेशन मतलब पीरियड का डिफरेंस होता है इनके अंदर कि किस किस तरीके से किस्त चुकाई जाएगी, लाइक दैट। ठीक है, उसके आगे आता है अपना सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन। मतलब एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। समझ में आ रहा है, इजी इजी टर्म्स है। ठीक है, एक होता है टीजर लोन, एग्जाम्पल होम लोन, इंटरेस्ट वेरी इंक्रीज बाय टाइम। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, टीजर लोन वो हुआ, नाम से समझ में आ रहा है, जो कि टीज करे, परेशान करे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट मार्केट के अकॉर्डिंग मार्केट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट वेरी कर सकता है एंड इंक्रीज कर सकता है। मोस्टली मार्केट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट वेरी करेगा तो वो घटेगा तो है नहीं, वो इंक्रीज कर सकता है बाय टाइम। ठीक है, और उसके अलावा आता है अपना सिंडिकेट लोन। ठीक है, तो इसमें क्या है, व्हेन ग्रुप ऑफ बैंक्स गिव लोन टुगेदर टू वन। ठीक है, आगे इजी इजी चीज है कि मतलब खूब सारे बैंक्स जो हैं वो सारे मिलकर इस बैंक को लोन दे जब, तो उसको सिंडिकेट लोन कहा जाता है। ठीक है, कंसोर्टियम मतलब मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है अब वो देखने वाले हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी सेम कही जाती है, इसकी भी सेम कही जाती है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो सिंडिकेट लोन होता है वो इंटरनेशनल होता है एंड कंसोर्टियम होता है, उसमें भी ये चीज होती है, व्हेन ग्रुप ऑफ बैंक्स गिव लोन टुगेदर टू वन, उसमें भी सेम चीज होती है बट वो डोमेस्टिक लेवल पे होता है। ठीक है, लेवल पे होता है। अब ये डायग्राम अपन देख लेते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है और जो पीएनबी है, ये एसबीआई को अगर लोन दे रहे हैं तो, ठीक है, मतलब व्हेन ग्रुप ऑफ बैंक्स, मतलब ये दोनों हैं जो एसबीआई को अगर लोन दे रहे हैं तो, बट ये आई वुड से कि इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है तो ये इसका एक सही एग्जाम्पल नहीं मान सकते अपन, बट आप समझ जाइए कि इसमें क्या होता है। इसका जो नेचर है वो बताने की कोशिश की है इस एग्जाम्पल से कि किस तरीके से फ्लो रहता है। ठीक है, तो इसमें सिंडिकेट लोन में क्या होता है कि ये इसको दे रहा है, पीएनबी एसबीआई को दे रहा है। ठीक है, जबकि कंसोर्टियम का जो नेचर होता है उसमें क्या होता है कि एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा से ले रहा है। ठीक है, एसबीआई पीएनबी से ले रहा है। आई नो कि एट द एंड एसबीआई के पास में ही आ रहा है वो, ठीक है, मनी, बट
दोनों का नेचर ऐसा होता है कि इसके अंदर ये लोग देते हैं, इसमें ये ले रहा होता है, मतलब होता है ना कि मतलब डिमांड किसने करी, या डिमांड किसने करी या फिर पहले प्रपोजल किसने रखा, वो वाला फर्क है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया लोन ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। सिंपल, इसके नेम से समझ में नहीं आ रहा है, बट अपने को याद रखना है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे जो भी लोन होता है उसको ये कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना ब्रिज लोन, व्हेन सेकंड लोन स्टार्ट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ब्रिजेस में लिखा हुआ है, मतलब जैसे ही आपका पहला लोन खत्म हुआ, ठीक है, वैसे ही आपका दूसरा लोन स्टार्ट हो गया, तो मतलब ये बैक टू बैक चल रहे हैं, बैक टू बैक हो रहा है, ठीक है, बैक टू बैक, तो इसलिए इसको ब्रिज लोन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आगे हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7th में मैं आपको देखूंगी। तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छी रखिए, एंड प्लीज आपको समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।